NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पत्रकारिता के सम्मान, एकता और कल्याण का ऐतिहासिक महाकुंभ। भारतीय पत्रकार संघ AIEJ के तत्वाधान में 1000 से अधिक पत्रकारों की गरिमामय सहभागिता। राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान एवं कल्याण महोत्सव 2026 बना मील का पत्थर। पत्रकारिता के सम्मान, जनहित के मूल्यों और संगठित एकता के विराट संकल्प के साथ भारतीय पत्रकार संघ AIEJ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान एवं कल्याण महोत्सव 2026 ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के पत्रकार जगत में एक नई चेतना, नया आत्मविश्वास और नया इतिहास रच दिया। अभ्युदय यूनिवर्सिटी कैंपस खरगोन में संपन्न इस भव्य आयोजन में देश भर से 1000 से अधिक पत्रकारों की ऐतिहासिक उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब पत्रकार संगठित होते हैं तो वो केवल समाचार नहीं रचते बल्कि इतिहास का निर्माण रचते हैं। यह आयोजन पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी, राष्ट्र निर्माण का आधार और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त माध्यम मानने वाली विचारधारा का जीवंत प्रमाण बना। अतिथियों के स्वागत के पश्चात भारतीय पत्रकार संघ AIEJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय पत्रकार संघ AIEJ पिछले 12 वर्षों से निरंतर पत्रकार हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। यह आयोजन AIEJ का 555वां वृहद आयोजन है जो अपने आप में कीर्तिमान है। संगठन देश के 575 से अधिक जिलों में सक्रिय रूप से पत्रकारों के हित में कार्य कर रहा है। पत्रकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण हेतु 27 से अधिक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों एवं अस्पतालों के साथ MOU किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज एक साधारण से व्हाट्सएप आमंत्रण पर 1000 से अधिक पत्रकार साथियों की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि AIEJ पर पत्रकार समाज का अटूट विश्वास है। ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता लोकप्रिय खोजी पत्रकार श्री पुष्पेंद्र वैद ने AIEJ के संघर्षपूर्ण, प्रेरणादायक और गौरवशाली सफर पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि AIEJ ने उस समय पत्रकारों के लिए आवाज उठाई जब वे असंगठित, असुरक्षित और उपेक्षित थे। आज AIEJ पत्रकारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सेवा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच बन चुका है। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि संगठित पत्रकारिता ही भविष्य की मजबूत पत्रकारिता है। AIG इस दिशा में एक सशक्त स्तंभ बनकर खड़ा है। कार्यक्रम संरक्षक का उद्बोधन AIEJ को बताया देश का सबसे बड़ा हितैषी संगठन। कार्यक्रम संरक्षक श्री क्रांति चतुर्वेदी, समूह संपादक नव भारत ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में AIEJ की खुले मंच से सराहना की। उन्होंने कहा कि AIEJ आज देश का सबसे बड़ा पत्रकार हितैषी संगठन बन चुका है। ये संगठन केवल बातें नहीं करता बल्कि जमीनी स्तर पर काम करता है। उन्होंने AIEJ के संस्थापक अध्यक्ष श्री विक्रम सेन की कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और टीम भावना का विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वास की नींव पर खड़ा संगठन ही लंबे समय तक टिकता है और AIEJ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, पत्रकारों के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प। गौरव अतिथि श्री हीरालाल अलावा, विधायक एवं जय संरक्षक ने AIEJ के आयोजन में उपस्थिति होना अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की आत्मा है और उनके हितों के लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। विशिष्ट अतिथि श्री केदार डावर, विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों को एक मंच पर देखा। ये दृश्य सुखद, आश्चर्य और प्रेरणा से भर देने वाला है। उद्घाटनकर्ता अतिथि श्री बालकृष्ण पाटीदार, विधायक खरगोन ने कहा कि 350 से अधिक वाहनों में पत्रकारों का यह ऐतिहासिक जमावड़ा खरगोन के इतिहास में अविस्मरणीय है। वरिष्ठ पत्रकारों की अनुभूति और मार्गदर्शन। वरिष्ठ संपादक श्री हेमंत पाल ने पत्रकारिता के सुव्यवस्थित विकास में AIEJ की भूमिका की जमकर प्रशंसा की है। वरिष्ठ पत्रकार श्री तेज कुमार सेन ने अपने चिर परिचित अंदाज में पत्रकारों से लेखन के साथ साथ संगठित एकता की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि का वक्तव्य कठिन परिस्थितियों में पत्रकारिता की प्रशंसा। मुख्य अतिथि एवं डिजियाना न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी ने पत्रकारों की कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज पत्रकार अनेक बंदिशों, दबावों और चुनौतियों के बीच काम कर रहे हैं। इसके बावजूद पत्रकारों का राष्ट्रीय प्रेम और कर्तव्य बोध प्रशंसनीय है। उन्होंने AIEJ के निरंतर प्रयासों को दमदार, जानदार और सार्थक बताते हुए मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आध्यात्मिक सानिध्य, पत्रकारिता को राष्ट्रभक्ति का स्वरूप। कार्यक्रम के पावन सानिध्य दाता त्रिकालदर्शी श्री राम लला सरकार अयोध्या ने विशाल संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपने समय का दान
राष्ट्र के लिए करते हैं। ये कार्य राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। उन्होंने AIEJ के आयोजन को पत्रकार जगत के ऐतिहासिक विजय बताया। घोषणाओं की सौगात, पत्रकारों के लिए कल्याणकारी पहल। इस अवसर पर अभ्युदय यूनिवर्सिटी खरगोन, संकुश हॉस्पिटल रतलाम, रक्षा हॉस्पिटल खरगोन, SMS हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर मृदंग भावसार अहमदाबाद, पारुल यूनिवर्सिटी गोवा, मिलेनियम इंफ्रा इंदौर सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पत्रकार हित में उल्लेखनीय घोषणाएं की गई। वरिष्ठ एंकर पारुल केशवानी ने अपने उद्बोधन में इस आयोजन को जीवन का सबसे सार्थक आयोजन की उपमा दी। इन घोषणाओं में चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सहयोग एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल रही। सम्मान समारोह, पत्रकारों और विशिष्ट अतिथियों का भव्य अभिनंदन। कार्यक्रम में 1000 से अधिक पत्रकारों को बैज, माला, पुष्प वर्षा, सम्मान ट्रॉफी एवं सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार संघ AIEJ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब नियत साफ हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, संगठन मजबूत हो तो परिवर्तन निश्चित है। लेकिन आप लोगों का ये अमृत काल नहीं है, संघर्ष काल है, और ये संघर्ष काल और बढ़ गया है, और हमें चाहिए भी नहीं अमृत काल। जिस दिन आप इस अमृत काल के चक्कर में फंस जाओगे, उस दिन अपनी कलम को गिरवी रख दोगे, उस दिन अपनी लेखनी की आब और ताप खो दोगे, उस दिन अपना स्वाभिमान का सिर झुका दोगे, उस दिन आप राणा प्रताप नहीं, अकबर के चरणों में सिर झुकाने वाले सामान्य इंसान बन जाओगे। ये स्वाभिमान की धरती है, टंटा भील की धरती है। हम पत्रकारिता करेंगे, स्वाभिमान से करेंगे, अपनी शर्तों से करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो राष्ट्रीय पत्रकारिता होती है वो दिखावटी है, उसमें मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है। लेकिन आप लोग जो आंचलिक पत्रकारिता कर रहे हैं वो सच्ची पत्रकारिता है, ईमानदार पत्रकारिता है, जानदार पत्रकारिता है, शानदार पत्रकारिता है, विरोध की पत्रकारिता है, आक्रोश की पत्रकारिता है, आग लगाने और आग दिखाने की पत्रकारिता है, आंख दिखाने की पत्रकारिता है, सामने वाले की जुबान खींच लेने की पत्रकारिता है, सामने वाले को नेस्तनाबूद कर देने की पत्रकारिता है। आप सब हनुमान जी हैं जो अपनी शक्ति से रावण जैसे बलशाली सत्ताधारियों के सामने भी उसकी आंख में आंख डालकर सवाल कर सकते हैं, उसकी आंख में आंख डालकर अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे पत्रकार अगर कहीं हैं तो भारतीय पत्रकार संघ के मंच पर हैं, मेरे सामने यहां मंच पर बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि पत्रकार गोदी मीडिया के शिकार हो गए हैं। मैं जानता हूं कि खाना खाना है, लेकिन मनुष्य सिर्फ खाना खाने के लिए पैदा नहीं होता है। मनुष्य भोजन बनाने की मशीन नहीं है, मनुष्य व्यक्तित्व बनाने की मशीन है, किरदार बनाने की मशीन है। लोग सवाल करते हैं कि ये मीडिया गोदी मीडिया क्यों हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है? क्या हम खुद गोदी मीडिया बनना चाहते हैं? क्या हम खुद चाटुकारिता करना चाहते हैं? नहीं। अगर इसको हमारे पत्रकारों को अगर गोदी मीडिया बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो हमारे मालिक लोग जिम्मेदार है, मीडिया हाउस जिम्मेदार है, जो हमसे कहता है कि विज्ञापन लाओ। पाल साहब, आपको याद होगा महाराष्ट्र में AR अंतुले मुख्यमंत्री होते थे, बहुत पावरफुल। शरद पवार तो उनके बाद की चीज है। इंदिरा गांधी के बहुत ही खास थे वो। एक बार एक पार्टी में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनकिया से कहा कि आपका एडिटर बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसे जानता हूं, मुझसे मिलता रहता है, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक से उन्होंने उसके संपादक की प्रशंसा की। दूसरा कोई मालिक होता तो खुश हो जाता कि मुख्यमंत्री मेरे पत्रकार की प्रशंसा कर रहा है, मेरे संपादक की प्रशंसा कर रहा है। आज का कोई मालिक होता और अगर उसको कह दिया जाता कि वाह साहब, तो वो तो पत्रकार को तुरंत बुला के और
4 काम बता देता कि कल मुख्यमंत्री के पास जाना, ये 4 काम करा लेना, मुझे मालूम पड़ा तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध है, वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रामनाथ गायन का इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में आए हेमंत भैया, और आते ही उन्होंने पहला काम जो किया, उन्होंने संपादक को बुलाकर कहा कि आप अपना इस्तीफा लिख दीजिए। जिस संपादक की तारीफ उसका मुख्यमंत्री करता हो, मुझे ऐसा संपादक नहीं चाहिए। मुझे ऐसा संपादक चाहिए जिसकी बुराई मुख्यमंत्री करे कि साहब ये बहुत बेकार आदमी है, दिन भर परेशान करता रहता है, जब देखो जब उंगली करता रहता है। ऐसा संपादक नहीं चाहिए जो मुख्यमंत्री की तारीफ करे। और जब तुम्हारे मुख्यमंत्री से इतने संबंध है तो तुम मुख्यमंत्री के खिलाफ कब लिखोगे, कैसे लिखोगे? वो पत्रकारिता का दौर था। तो गोदी मीडिया पत्रकार नहीं बनता है। जब हमसे कहा जाता है कि ये 4 फाइल लेकर जाइए, मंत्री से करा लाइए, तो फिर पत्रकार सोचता है कि जब मुझे अपना स्वाभिमानी सिर सामंतवादी अकबर के चरणों में झुकाना ही है, तो 5वीं फाइल में अपनी रख लेता हूं। और यहीं से, माफ करना भाई साहब, दलाली शुरू होती है। दलाली पत्रकारिता नहीं है। हमारे कुछ मित्रों ने लाइजनिंग को, दलाली को पत्रकारिता समझ लिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता और दलाली में, पत्रकारिता और लाइजनिंग में बहुत बारीक सा अंतर होता है। इस अंतर को समझना होगा। और ये पत्रकारिता जीवित रखने का काम कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग, हिंदू के लोग, बड़े बड़े अखबारों के लोग, बड़ी बड़ी चैनलों के लोग नहीं करने वाले हैं। इस पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम आंचलिक पत्रकार करने वाले हैं। खट्टाली का आदमी करेगा, जोवट का आदमी करेगा, कुक्षी का आदमी करेगा, सुसारी का आदमी करेगा, पेटलावत का पत्रकार करेगा, जो छोटी छोटी मुकाबले पे लड़ेगा, जो दम लगाकर सामने खड़ा होकर विरोध करेगा, जो जानता है कि मैं किसी नेता का, किसी बड़े अधिकारी का जब खिलाफत करूंगा तो मेरे ऊपर हमला हो सकता है, उसके बाद भी सच में 56 इंच का सीधा रखकर वो खबर लिखेगा। वो पत्रकार पत्रकारिता को जिंदा रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।